देखो तू, बेहयाई की भी हद होती है। ओ महारानी, उठती है या तेरे ऊपर एक बाल्टी पानी लाकर डालूं? अरे तेरे बाप दादू ने क्या 2-4 नौकर चाकर पहुंचा दिए हैं जो तू 10 बजे तक सोती रहती है? हो गया ना तेरा आराम? तेरी गोद में बच्चा तो है नहीं जो तू महीनों तक आराम करेगी, और ना ही कोई तेरी सीजर से डिलीवरी हुई है जो हम तुझे आयते का रायता काम करके देंगे। हो गए ना तुझे 4 दिन आराम करते हुए, और कब तक आराम करेगी तू? माँ जी, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, बस बिस्तर से उठती हूँ और चक्कर सा आता है। हाँ हाँ, तूने अकेले तो बच्चा पैदा किया है, बाकी संसार की महिलाएं तो ऐसे ही हैं। जा कर देख गाँव देहात में, लोगों को कल डिलीवरी होती है और आज चले जाते हैं काम धंधे पर। फिर तो तेरी गोद में बच्चा भी नहीं रहा। आराम करेगी तो फूल के भवंदर जैसी हो जाएगी। सुमित्रा, कम से कम बहू की मानसिक स्थिति को तो समझो। अरे बहू ने 8वां सा बच्चा खोया है, उसका दर्द भी तो समझो तुम। कम से कम शारीरिक नहीं तो मानसिक दर्द समझकर उसे आराम करने दो। हम तो कह रहे हैं उसे एक बार डॉक्टर के पास ले जा लो। आप तो ना चुपचाप जाकर बाहर ही बैठ जाओ। खबरदार अगर हम सास बहू के बीच में बोलने की कोशिश की तो। अरे क्या सारा गम इसी को आ गया है? हमने भी तो अपना नाती खोया है, क्या हमें गम नहीं है? हम भी इसके जैसे बिस्तर में पड़ जाते हैं, फिर घर का काम धंधा आकर करेगा इसका बाप या इसकी माँ। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहू को मायके ही पहुंचा देते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका यहाँ रहने से। और बहू के साथ आज जो हुआ है ना कहीं तुम भी उसकी जिम्मेदार हो। हे ईश्वर, हमें क्यों नहीं उठा लिया तूने? बुढ़ापे में बस यही कलंक लगना बाकी रह गया था। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। इस बुढ़ापे में हम मियां बीवी के बीच तूने झगड़ा करवाकर बहुत अच्छा किया। पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। जो होने का था वो हो गया है। अरे बेटा, ये तो तुम्हारी समझदारी है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो, वरना इसने कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने की। अरे हम इसे बार बार कहते रहे बहू को इस हालत में इतना काम मत करवाओ, इतना काम मत करवाओ, पर हाँ। अरे शर्म नहीं लगती मेरे ऊपर ऐसा लांछन लगाते हुए? यही एक आई है जो बच्चा पैदा कर रही थी। हमने तो 3-3 बेटे बेटी ऐसे ही पैदा कर लिए। अरे हम तो तुम्हारे पूरे कुटुंब कबीले के लिए खाना पीना बनाकर घर को लीप पोत कर सब साफ सुथरा रखते थे। उस पर भी हमारी सास हमें 4 बजे रात से उठा दिया करती थी। अरे क्या हमने काम नहीं किया है? और तो और उस समय के घर गोबर से लीपने वाले रहते थे। अरे वो तो अच्छा है, समय बदल गया तो आजकल की बहुओं को इतनी सुख सुविधा मिलने लगी, वरना। सुमित्रा, वो समय अलग था। उस समय का खान पान, रहन सहन, सारी चीजें अलग थी। अरे पहले के समय में लोग 7 बजे सो जाते थे, क्या आज वो समय है? अरे आज की जनरेशन 11-12 बजे से पहले सोती नहीं है तो उठेगी कब? पहले एक बार चूल्हा जल जाता था, दोबारा कुछ नहीं बनता था। आजकल तो दिन में 10 बार कहीं ये बनाना है, कहीं वो बनाना है। भौतिकताओं के साथ साथ काम भी तो कितना बढ़ गया है। हाँ हाँ, इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। साफ साफ कह देती हूँ मैं, मुझे जितना करना था कर दिया। अब इससे कहिए उठे और घर का काम करे। थक गया हूँ इस औरत को समझाते समझाते। अरे मेरी तो पूरी जिंदगी गुजर गई इस औरत की हिकड़ाई के साथ, पर पता नहीं हमारी बहू अकेले कैसे रहेगी इसके साथ। ऊपर से हमारा बेटा नौकरी के चक्कर में बाहर रहता है। जल्दी जल्दी आ, एक टोकने भर बर्तन रखे हैं, उसे साफ कर दे, हमसे नहीं होता अब। कमर टूट गई है हमारी 4 दिन से तेरी सेवा करते करते। मैं किसे अपना दर्द सुनाऊं? मैं कितनी तकलीफ में जी रही हूँ। अरे एक तो मेरे पति मेरे साथ नहीं है, ऊपर से मेरा बच्चा भी चला गया। हे ईश्वर, 8 महीने तो हमने उसे गर्भ में रख लिया, पर ऐसा क्या हुआ जिससे वह हमारे साथ नहीं रह पाया? कितने सपने संजोए थे हमने, हमारा छोटा सा बच्चा होगा। चलो हम दिन भर उसे ही लाड़ प्यार करके खुश रहेंगे। अरे आती है, ये फिर सो गई? चल अब किचन में आ गई है तो पूरे बर्तन साफ कर ले और किचन को पोछा लगा देना साफ सुथरा। और सुन, अभी खाने पीने की चीजों को हाथ मत लगाना 2-4-8 दिन। ऊपर का झाड़ू पोछा बर्तन सब तू कर लेना, बस खाना हम बनाएंगे। 8-15 दिन में तेरा आंग सूख जाएगा, तब तू फिर किचन में खाना पीना बना सकती है। हमने सिंक में बर्तन निकाल दिए हैं पूरे, धुलकर वहीं सुखा देना उन्हें। और सुन, और हमारे बेटे को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वो परदेश में रहता है, सुनकर घबरा जाएगा, इसीलिए हमने उसे 4 दिन हो गए कुछ नहीं बताया तेरे बारे में। पर माँ जी, आपने ये बहुत गलत किया है। उन्हें कम से कम एक बार बता तो दीजिए कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अरे तू क्या चाहती है? तेरे साथ साथ हम अपने बेटे को भी परेशान करें? अरे वो अपना सब काम काज छोड़कर दौड़ा दौड़ा आएगा यहाँ पर। तेरे पास तो यहाँ हम लोग हैं, उसके पास कौन है? अरे मर गया ना तेरा बच्चा, अब और क्या चाहिए तुझे? तू हमारे बेटे को भी खाना चाहती है क्या? खबरदार अगर हमारे बेटे का फोन आया और उसे कुछ बताया इस बारे में तो। वैसे भी वो 15 दिन बाद वापस आने वाला है, उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा।
और हमारे बेटे में काबिलियत है, 10 बच्चे पैदा करके फेंक देगा। जब भी हमारे बेटे का फोन आए तेरे पास, हंस बोल कर ही बात करना उससे। अगर बताने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि हम तेरी सास हैं। चल अब फटाफट घर का काम कर ले। अरे कैसी बेरहम सास है, हमारे दर्द को समझने की जगह हमारे दर्द को और बढ़ाते रहती है। अरे हम अपने पति से कैसे छुपाएं कि उनका और हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। किसको अपना दर्द बताएं? हमारी गोधारी होने से पहले ही सूनी हो गई, ऊपर से मम्मी जी का कहर। बताओ तो, हमें इस हालत में सारे घर का काम करने के लिए कह दिया है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। क्या है जी? किस लिए गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हो? मैं कह रहा हूँ भाग्यवान, हमारी बहू को उसकी माँ के पास पहुँचा दो, उसे कुछ दिन के लिए आराम मिल जाएगा। मायके जाने से हो सकता है उसके बच्चे खोने का गम कम हो जाए। अरे तुम्हें हर समय बहू की ही क्यों पड़ी रहती है? कभी हमारे बारे में भी सोचा है तुमने? क्या हमें कोई गम नहीं है अपने नाती खोने का? वो तो साफ साफ दिख रहा है किसको कितना गम है और किसको कितनी रंजिश है। अरे एक पल उसके पास प्यार से नहीं बैठी हो तुम, उसके सर पे हाथ नहीं फिराया है तुमने। कैसी ममता है तुम्हारी जो बहू के दर्द को नहीं समझती हो। बुढ़े ने तो जीना हराम कर दिया है, बस हर समय बहू 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 का नारा लगाए रहता है। माँ जी, मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया है, अब मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ, मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं। अरे 4 दिन से तो तू आराम ही कर रही है। अरे 2 काम क्या कर लिया? तेरा तो मुंह ही फूल गया है। इस हाल में झाड़ू क्या तेरा बाप लगाएगा? ठीक है मम्मी जी, मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। सफाई से लगा, थोड़ा झुक कर लगा झाड़ू। अरे टेबल के नीचे भी कचरा है, वहाँ से भी निकाल झुक कर। झाड़ू लगाकर हो गई है तेरी तो बास्केट में कपड़े रखे हैं, जाकर उसे भी जमा ले। ठीक है मम्मी जी, जमा लेती हूँ। अरे कैसी निष्ठुर माँ हो, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आता? उस फूल जैसी बच्ची पर इतना अत्याचार करती हो। अरे क्या हो गया सुमित्रा तुम्हें? तुम क्यों इतना रो रही हो? आपको क्या लगता है जी कि मैं बहू के ऊपर अत्याचार कर रही हूँ? हाँ हाँ भाई, इसे अत्याचार ना बोलूं तो क्या बोलूं। अरे 4 दिन हुए हैं बहू की डिलीवरी हुए और वो कमरे में आराम करने की वजह इस घर का सारा काम कर रही है। ऊपर से उसका दुख तो देखो कि इतनी बड़ी डिलीवरी होने के बाद भी उसका बच्चा उसके पास में नहीं रहा। आपको पता है 4 दिन हो गए उस कमरे में बंद, बस 24 घंटे तुम्हारी बहू रोती ही रहती है, रोती ही रहती है। ये बताइए कि हर समय रोने से क्या गया हुआ बच्चा वापस आ जाएगा? अरे हमने उसे हॉस्पिटल में 2-3 बार समझाने की कोशिश की, पर नहीं, उसका तो गम इतना बड़ा था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए हमने यही रास्ता सही समझा। सुमित्रा, क्या तुम अपनी बहू को प्यार से ये सारी चीजें नहीं समझा सकती थी? नहीं जी, अगर मैं उसे थोड़ा सा लाड़ प्यार करती तो उसका दर्द आंसुओं के जरिए फिर छलक पड़ता, और मैं बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ उसे रोते हुए। तो क्या ये ज्यादा सही है कि तुम हर समय उसके ऊपर चिल्लाती रहो? और तो और तुमने हमारे बेटे को भी इतनी बड़ी बात नहीं बताई। नहीं नहीं जी, आपको शायद याद नहीं है, मैंने हॉस्पिटल के बाहर आकर कमलेश को फोन लगाया था। वो हमसे कहने लगा कि माँ, मेरी बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है और आज कल में मेरा प्रमोशन हो जाएगा, इसलिए प्लीज मुझे 2 दिन तक फोन मत लगाना। अब आप ही बताइए जी, मैं कैसे अपने बेटे को ये सारी चीजें बता दूं? सुमित्रा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। हम तो यही सोच रहे थे कि तुम बहू को काम धंधा करवाकर उस पर अत्याचार कर रही हो, पर सच तो ये है कि तुम उसका ध्यान काम धंधे में बटाना चाहती थी। देखिए जी, हम तो सारा काम कर ही लेते हैं, बस उसे झूठ मूठ के 2-4 बर्तन पकड़ा देते हैं। ऐसे ही कह देते हैं कि झाड़ू लगा ले ताकि उसका मन बहला रहे। अरे मुझे भी बहुत दुख हुआ मेरे नाती के जाने का, पर मैं उसके सामने रो भी तो नहीं सकती हूँ। आपके सामने रोऊंगी तो आपको भी उतनी ही तकलीफ होगी, बहू के सामने रोऊंगी तो बहू को भी इतनी तकलीफ होगी। इसीलिए मुझे मजबूरी में सख्त बनकर रहना पड़ता है। अरे सुमित्रा, इतने साल तुम्हारे साथ रहने के बाद हमने तुम्हारे ऊपर कैसे शक कर लिया कि तुम बहू पर अत्याचार कर रही हो। बस जी, वक्त की बात है, वक्त हर जख्म का मरहम होता है। और आप देखना जी, 2-4 महीने में फिर हमारी बहू की गोधारी भरी होगी। पर सुमित्रा, एक बार बहू को डॉक्टर के पास दिखा ले आओ, क्योंकि वो बहुत कमजोर लग रही है। आप चिंता ना करो जी, मेरी बहू की माँ से बात हो गई है, वो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और गर्म दवाइयाँ लेकर आ रही है, जिससे बहू की सेहत में सुधार आ जाएगा। ये लो, समधन जी का नाम लिया और समधन जी आ गई। आइए आइए समधन जी। अरे राम राम समधन जी। समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई।
समधन जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अरे अगर आप हमारी बेटी का ख्याल न रखती तो उसे 2 साल हो गए इस घर में आए, उसने कभी आपके प्रति शिकायत नहीं बताई हमें। बस समधन जी, हमारी बेटी का दर्द तो हम लोग ही कम कर सकते हैं। समधन जी, ये बैग में मैंने आपके कहे अनुसार बहुत सारी दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ लाई है, आप उसे खिला दीजिएगा ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। ठीक है समधन जी, मैं चलती हूँ। अरे ये क्या समधन जी, आप यहाँ तक आई हैं और अपनी बेटी को मिला बिना ही चली जाएंगी? देखिए समधन जी, अगर आज मैं अपनी बेटी से मिलने चली गई तो फिर मेरे गले रखकर बहुत रोएगी और मैं नहीं चाहती कि वो रोए। तो देखा दोस्तों आपने, कुछ सासें ऐसी भी होती हैं जो अपनी बहू को प्रेम तो बहुत करती हैं पर जताती नहीं हैं। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।